डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, सब लोग नहीं कर पाते एंड उसको बिल्ड करने में बहुत लंबा समय लगता है। बट मैंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी है अपने कुछ पिछले 4 साल के सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में, जिससे मेरे हिसाब से इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिफ़िकल्टीज तुम एक्चुअली प्रैक्टिकली डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हो। एंड मैंने ये बहुत बार पास्ट में करा है। एंड आइडियली जब तुम एक शेड्यूल में आ जाओ, जब तुम एक रूटीन में आ जाओ, तो तुम्हें उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, तुम घूमने जाते हो, ऐसे कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई जिसकी वजह से आई हैड टू गेट आउट ऑफ माई रूटीन। आई वॉज फोर्स टू। एंड लेटली मेरा जो शेड्यूल है, मेरा जो रूटीन है, वो थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हो गया है। आई एम स्टिल बीइंग प्रोडक्टिव, आई एम स्टिल वर्किंग आउट, आई एम स्टिल गेटिंग ऑल द थिंग्स डन, बट वो उस एफिशिएंसी से नहीं हो रही जिस एफिशिएंसी से मैं चाहता हूँ कि वो हो। इसीलिए मैंने फिर से ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ में, एंड आई एम ऑलरेडी सीइंग रिजल्ट्स। इफ़ यू आर बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल और इवन एडवांस्ड इन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, तुम्हें पता है कि डिसिप्लिन फेजेस आते हैं एंड जाते हैं डिपेंडिंग ऑन तुम कहाँ हो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में। वो छोटे हो सकते हैं फेजेस या बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। एंड मैं अभी उस फेज़ में हूँ जब मेरे को डिसिप्लिन रीडिस्कवर करना है, रीबिल्ड करना है। एंड इस वीडियो में जो तुम्हें मैं स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूँ, इन स्ट्रैटेजीज ने मुझे बहुत हेल्प करा है टू गेट बैक ऑन ट्रैक, गेट बैक ऑन द ग्राइंड। सो इफ़ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड अगर तुम एक्चुअली डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो, वॉच दिस वीडियो टूवर्ड्स द वेरी एंड, बिकॉज अगर तुम ये वीडियो पूरी नहीं देखोगे, यू विल नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू विद द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम अबाउट टू गिव यू। एंड अगर तुम ये वीडियो स्किप कर देते हो दोस्त, आई प्रॉमिस यू तुम डिसिप्लिन बिल्ड कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू नॉट इवन डिसिप्लिन इनफ टू वॉच थ्रू दिस एंटायर शॉर्ट वीडियो। सो इफ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, कीप वॉचिंग। बिना आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट किए, हियर इज स्ट्रैटेजी नंबर 1, वेक अप अर्ली। सिर्फ ये करोगे अगर तुम जल्दी उठोगे, तुम्हारा डिसिप्लिन ऑलरेडी 99% लोगों से ज़्यादा है, बिकॉज 99% लोग सुबह जल्दी अपनी मर्ज़ी से नहीं उठ पाते। या तो उन्हें स्कूल जाने के लिए उनकी मम्मी उठा देती है, या कॉलेज जाने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड उठा देती है। आइदर वेज, अगर तुम एक आदमी हो, इफ़ यू आर अ मैन हु वांट्स टू बिल्ड डिसिप्लिन, इवन इफ़ यू आर एनी जेंडर यू वांट टू बिल्ड डिसिप्लिन, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए, जो तुम्हारे दिमाग में भी आनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि मैं जल्दी उठता हूँ। And here's a very simple and easy to follow strategy if you want to start waking up early. Wake up early one day. चाहे तुम रात को 3 बजे 4 बजे भी सोने गए हो, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाओ एंड देन अपना पूरा दिन ऐसे ही निकालो। गेट इनफ सनलाइट, सोशलाइज, ईट फूड विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स ऑफ द डे, ताकि तुम्हारी जो सर्केडियन रिदम है वो रीसेट हो पाए, सो दैट योर ब्रेन बिगिंस टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये सुबह है, ये सुबह का टाइम है, ये सोने का टाइम नहीं है। एंड जब तुम ये 1-2 दिन तक करने लगोगे, 1-2 दिन के लिए इट्स गोना बी डिफिकल्ट, बट उसके बाद तुम्हारा सर्केडियन रिदम कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक बिल्डिंग अ हैबिट। आई रिसेंटली वॉच दिस एंड्रू ह्यूबरमैन का रील और शॉर्ट, जिसमें वो बता रहे थे कि वेकिंग अप अर्ली इज़ नॉट अ हैबिट, इवेंचुअली इट बिकम्स अ हैबिट, येस, बट अगर तुम्हें अपना सर्केडियन रिदम चेंज करना है तो इट डजंट टेक लॉन्गर देन 3 or 4 days। और उन 3-4 दिनों में से सिर्फ पहले 2 दिन ही मुश्किल होंगे, उसके बाद तुम अपने आप उठ जाने लगोगे, अपने अलार्म क्लॉक के साथ या अपने अलार्म क्लॉक से पहले। दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ। मैं यूजुअली 8 बजे उठ रहा था लेटली, मेरे को 4 बजे 5 बजे उठने की आदत है, बट आजकल क्योंकि मैं लेट सो रहा हूँ, क्योंकि मैं लेट उठ रहा हूँ, तो मेरा सर्केडियन रिदम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। मैं यूजुअली 8 से 9 घंटे सोना पसंद करता हूँ, एंड मैं बेड पे उतना ही बजे तक होता हूँ, 9, साढ़े 9, 8 बजे तक मैं बेड पे होता हूँ, बट मेरे को नींद आते आते 12-1 बज जाते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी, एंड दैट इज़ व्हाट आई प्लान ऑन डूइंग नाउ। मैं बस जल्दी उठ जाऊँगा एक दिन एंड पूरा दिन ऐसे ही निकालूंगा, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ कॉफ़ी एंड शिट। आई एम ऑलरेडी बिगिनिंग दिस प्रोटोकॉल। So waking up early without a doubt is like a very great strategy if you want to start waking up early. You can build discipline. Second strategy, जिसके लिए हो सकता है हम लेट हो गए, but it is cold showering. मैं कभी भी सिर्फ गर्म पानी से नहीं नहाता। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। अगर तुम लुक्स मैक्सिमम वगैरह पे बिलीव करते हो तो इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन और हेयर एनीवे, बट इन एनी अदर मैनर लाइक इट्स ओनली गुड फॉर रिलैक्सिंग योर मसल्स। अगर तुम बहुत ज़्यादा मसल एक्सर्ट कर देते हो वर्किंग आउट एंड एवरीथिंग, इट कैन गिव यू सम मसल रिलीफ, बट उसके अलावा वार्म शावर्स का कोई इनहेरेंट बेनिफिट नहीं। व्हाट आई यूजुअली डू इज आई ओपन विद अ lukewarm
शावर एंड देन मैं फिनिश करता हूँ कोल्ड शावर से, ठंडे पानी से, एंड दैट हैज़ बिन माई प्रोटोकॉल फॉर एवर. व्हेन यू शावर विद कोल्ड वाटर तुम्हारे स्किन में से relatively कम मॉइस्चर निकलता है, तो you're not like drying up your skin like you do with warm water. तुम्हारे बाल ड्राई हो जाएंगे, तो it's just rough on your body when you shower with warm or hot water. So don't do that. And also it's really good for your dopamine system. अगर तुम सुबह जल्दी सुबह के टाइम पे cold shower ले लेते हो, it's going to wake you up as well. Like it checks so many boxes कि there is no reason for me to not do cold showers, and there's so many reasons for me to do. So it's like जब भी मैं नहाता हूँ it's cold showering. The third strategy for building discipline is probably the number one thing that I would suggest to a person जो कि अभी discipline होना start कर रहा है. It's called a dopamine detox. You delete all social media apps from your phone. You promise yourself that you're not going to eat any junk food for a couple of days. You don't indulge in high dopamine activities like porn, masturbation and stuff like that just for a couple of days. And in कुछ दिनों में ही तुम्हारा दिमाग completely reset हो जाएगा and तुम्हारे dopamine levels suddenly ऊपर आ जाएंगे. You'll start to appreciate hard work more. You'll start to appreciate your long walks. You'll start to appreciate meditation. ये सारी चीज़ें जो तुम्हें usually boring लगती है, बुरी लगती है, ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगने लगेंगी because तुम्हारा dopamine level, baseline level ही ऊपर आ गया because of all these things. So dopamine detox is like number one thing, bro. Because think about it, तुम मुश्किल काम इसलिए नहीं करना चाहते because वो uncomfortable है. वो uncomfortable इसलिए है क्योंकि तुम्हें उससे dopamine नहीं मिलता. तुम्हें उससे dopamine इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम इतना easily अपने आप को dopamine दे रहे हो from scrolling on Instagram, from watching shit on YouTube. To make it a little bit harder for yourself to achieve that dopamine, and then तुम्हें वो dopamine भी अच्छा लगने लगेगा जब तुम books पढ़ोगे, जब तुम coffee पियोगे, जब तुम अच्छा healthy खाना खाओगे. Think about this and really try to implement this in your life, bro. Dopamine detox are awesome. Number 4 on our list is working out. मेरी लाइफ में मैं ऐसा probably कोई भी एक फेज मेरे को याद नहीं है जब मैं वर्कआउट नहीं कर रहा. वर्कआउट हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा. इवन इफ तो अगर तुम्हें बहुत अच्छी बॉडी नहीं भी बनानी है, इवन इफ यू आर अ वुमन, वर्किंग आउट इज ऑलवेज वेरी गुड फॉर यू. मोटा होना एंड पतला होना ये सारी बेकार की बातें हैं. Unless you are on heavy medications and unless you've had some like surgery that prohibits you from working out, there is no reason for you to not work out. That's all I have to say about this. Number 5 on our list is journaling. Maybe I am just coping right now, but अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस phase of my life में मेरे को journaling करने की ज़रूरत नहीं है. And I'll tell you why. Because जब मैं अपनी self improvement journey या जब मैं अपनी YouTube वाली journey start कर रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा journaling करी थी. At least आधा से 1 घंटा हर रोज़ journaling करता था. I would talk to myself, I strategize, plan about the next couple of years. I would think of different ways कि मैं कैसे अपने YouTube को आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं strategically discipline build कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको आगे सिखा सकता हूँ, how I can make money through all this. And उस process में मैंने इतनी ज़्यादा deep thinking करी है, मैंने इतनी ज़्यादा अपने थॉट्स को जर्नल करा है और जस्ट उनको संभाल के रखा हुआ कि मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं लगती जर्नलिंग करने की. बट आई कुड बी रॉन्ग एंड मे बी प्रॉब्ली आई एम, मे बी आई नीड टू जर्नल. लेकिन एटलीस्ट फॉर यू, एटलीस्ट फॉर एनीबडी हु स्टार्टिंग देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी या फिर कोई इंटरमीडिएट लेवल पे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में है, मीनिंग तुम 1-1.5-2 साल से सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे हो, यू एब्सोल्युटली नीड टू जर्नल. अगर तुमने ज़िंदगी में कभी जर्नलिंग नहीं करी है, यू नीड टू जर्नल. एंड अगर तुम्हें समझ नहीं आता कि जर्नलिंग में क्या करें, जस्ट सिट डाउन विद योर जर्नल वंस अ डे एंड जस्ट टेल योरसेल्फ, अपने लिए एक रूल बनाओ कि हर दिन 10 मिनट मैं जर्नल के साथ बैठूंगा एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग. कुछ भी लिखना स्टार्ट करो एंड देन सडनली यू विल रियलाइज़ कि तुम जो सोच रहे हो वो साथ के साथ लिख रहे हो, तुम लिख भी रहे हो एंड तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा कि क्या क्या चीज़ें अंदर से बाहर निकल रही है. एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद योरसेल्फ. मैं जब भी ऑफ रेल जाने लगता हूँ, जब भी मेरा डिसिप्लिन हिलने लगता है, तो मुझे इंस्टेंटली पता चल जाता है बिकॉज आई हैव डन दैट लेवल ऑफ, आई हैव स्पेंड दैट मच टाइम विद माई थॉट्स. स्ट्रैटेजी नंबर 6 in our list is reading about discipline specifically. Reading तुम किसी भी तरीके का करो, you can build discipline around that, very nice. बट स्पेसिफिकली रीडिंग अबाउट डिसिप्लिन इज़ ऑसम भाई. देखो, जब तुम डिसिप्लिन के बारे में पढ़ते हो, जब तुम दूसरे लोगों के बारे में जो डिसिप्लिन है, लाइक डेविड गॉगिन्स, लाइक जॉको विलिंग्स, जब तुम इन लोगों के बारे में पढ़ते हो तो यू गेट अ सेंस ऑफ लाइक उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता. एंड ये एज अ मैन तुम्हारे अंदर ये जो फीलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई और कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, कि उसने कर लिया तो मैं तो कर ही लूँगा. जब तक तुम्हें ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि मैं कैसे नहीं कर पा रहा, उसने तो कर दिया, तब तक तुम एक्चुअली में कुछ अचीव नहीं कर सकते. देख, एवरीबडी लाइक्स टू टॉक अबाउट हाउ शैलो मेल ईगो इज, हाउ इट्स
टॉक्सिक एंड एवरीथिंग, लेकिन इट्स द एसेंस ऑफ अ मैन इन माई ओपिनियन भाई। जब तक तुम्हारी ईगो पे नहीं लिखती बात, तब तक तुम उतने एफर्ट्स नहीं दोगे। मेरी लाइफ में आई हैव नो प्रॉब्लम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट दिस, मेरी लाइफ में जब भी मेरी ईगो पे बात आई है, तब मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को अचीव करा है। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहा हूँ। जब मेरे ईगो पे आया, जब लोग मेरे को बुली करने लगे, नॉट रियली बुली बट जब मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मैं मोटा हूँ, उसके बाद मैंने बॉडी बनाना स्टार्ट करा। एंड जब मेरे से ज़्यादा बेटर बॉडी वाला लड़के को ज़्यादा अटेंशन मिलती हुई दिखी, तब मैंने सोचा कि इसने ऐसा क्या करा है जो मैं नहीं कर रहा, या इसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। सो व्हेन यू गेट दैट इनसाइड योर ब्रेन, तब तुम अलग लेवल पे फोड़ने लगते हो। तो यू स्टार्ट फंक्शनिंग एज अ मैन फॉर द फर्स्ट टाइम जब तुम इस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रीडिंग अबाउट डिसिप्लिन, जब भी तुम डिसिप्लिन के बारे में पढ़ोगे, यू विल गेट अराउंड दीज एग्जाम्पल्स, और तुम्हें लगेगा कि एंड ऑल्सो बिकॉज यू आर द सम ऑफ टॉप 5 पीपल दैट यू कंपेयर योर सेल्फ टू, not the top 5 people that you spend the most amount of time with, the top 5 people that you compare yourself to. That is something I read or heard from I think Alex Hormozi, and it's 100% true. मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मेरे आसपास के 5 लोग क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कुछ नहीं. All I care about is the top 5 people that I compare myself to, that I want to be like, that I want to beat in life. Spend some time thinking about that, those. 7th strategy, and this is going to be the end of this video. Watch self-improvement content. And I know सुनने में लग रहा होगा कि ओ अक्षत कभी बोलते हो स्क्रॉल मत करो इंस्टाग्राम में, कभी बोलते हो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत करो, कभी बोल रहे हो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखो जस्ट बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर. श्योर मे बी तुम सोच सकते हो ऐसा, बट मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल कंटेंट देखना कभी भी छोड़ोगे नहीं. तो मेरे ख्याल से इट्स बेटर कि तुम उसके मेजॉरिटी को सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट को रखो, unless you have like all the information that you need like me. Again हो सकता है arrogant लगे, बट मेरे ख्याल से मेरे को जो भी information चाहिए वो है मेरे पास. अब मेरे को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, and I have to learn from my actions. तुम मोस्ट लाइकली उस स्टेज पे नहीं हो, वरना तुम इस वीडियो पे क्लिक नहीं करते. एंड क्योंकि तुम उस स्टेज पे नहीं हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करो, बहुत सारा सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करो, ताकि यू रीच अ पॉइंट वेयर इट्स लाइक अब मेरे को कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है. मैं जो भी सुन रहा हूँ वो बार बार सुन रहा हूँ. अब मेरे को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. मेरे ब्रेन में सब फिक्स्ड हो गया है, अब मेरे को बस करना है. जब तक तुम वो पॉइंट नहीं पहुंच जाते, मेक 60% ऑफ द कंटेंट दैट यू वॉच सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट, और उसके बाद इट कैन बी लाइट एंटरटेनमेंट, मिस्टर बीस्ट और समथिंग, व्हाटएवर यू लाइक. दैट इज हाउ आई फंक्शन, दैट इज हाउ आई रीच्ड वेयर आई एम. दिस इज नॉट हाउ व्हाट आई डू राइट नाउ. अभी मेरा जो डिसिप्लिन रूटीन है, या फिर मेरा जो डिसिप्लिन का एंगल है, वो थोड़ा सा अलग है. हो सकता है यू मे और मे नॉट लाइक इट, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि हाउ डज एन एडवांस्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर फिक्स हिज रूटीन और फिक्सेस हिज डिसिप्लिन, फिक्सेस हिज मेंटालिटी. बट अंटिल दैट पॉइंट मेरे ख्याल से इन सारे पॉइंट्स को अगर तुम यूटिलाइज करोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी. दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे. होपफुली यू गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ दैट. इफ़ यू डिड, सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ, ताकि मेरी वीडियोस तुम्हें और आसानी से ढूंढ पाए, एंड आई कैन हेल्प यू in your own self-improvement journey by videos just like this every Monday and Thursday. And I will see you in the next video. Bye.